Yes, today we will discuss acceleration, and this is the continued topic of mechanics. So, what is acceleration? If the velocity of a body changes either in magnitude or in direction or both, then it is said to have acceleration. अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी मतलब स्पीड चेंज हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब उसकी स्पीड चेंज हो रही है, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, या दोनों स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं, तो बॉडी में क्या होगी? एक्सेलरेशन. तो बॉडी में क्या होगी? एक्सेलरेशन. सो इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस, अब बॉडी की वेलोसिटी में क्या चेंज आ रही है स्टूडेंट? उसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, उसकी डायरेक्शन, अगर बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड और उसकी डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं, तो बॉडी में क्या होगी? एक्सेलरेशन. देन इट इज सेड टू हैव एक्सेलरेशन. तो बॉडी में क्या होगी? एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो टाइम रेट का मतलब है जब कोई ऑब्जर्वेशन किसके साथ चेंज हो? टाइम के साथ. तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? टाइम रेट. कौन सा वर्ड यूज करते हैं? टाइम रेट. सो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है. अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो तो क्या होती है स्टूडेंट? एक्सेलरेशन. तो ऑब्जेक्ट में क्या होगी? एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या आ गई? The time rate of change of velocity of an object is called acceleration of the object. So acceleration is equal to change in velocity over change in time, means time interval. कितने टाइम में आपके बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई है, और बॉडी की वेलोसिटी चेंज का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, और दोनों मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों भी चेंज हो सकते हैं. तो बॉडी में क्या चेंज होगी? वेलोसिटी एंड चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंटरवल. कितने टाइम में वो वेलोसिटी चेंज हुई है, तो बॉडी में क्या होगी? एक्सेलरेशन. क्या होगी? एक्सेलरेशन, जिसको हम ए के साथ डिनोट करते हैं. डेल्टा मीन्स चेंज. सो डेल्टा वी इज द चेंज इन वेलोसिटी एंड डेल्टा टी इज द टाइम इंटरवल. सो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो 3 पॉसिबल वेज बाय विच चेंज इन वेलोसिटी में अक्कर, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं. तो वेलोसिटी किस किस तरीके से चेंज हो सकती है? डायरेक्शन. जब किसी बॉडी की डायरेक्शन चेंज होगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी. जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, अगर बॉडी का स्पीड मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो मतलब वेलोसिटी चेंज होगी. बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो इन तीनों केसेस से क्या चेंज होगा? वेलोसिटी. क्या चेंज होगा? वेलोसिटी. सो वेलोसिटी कैन बी चेंज इन 3 वेज, बाय चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, बाय चेंज ऑफ डायरेक्शन, और बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन. क्या प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन. ठीक है स्टूडेंट. So acceleration is a vector quantity. So vector quantities are those which are having magnitude as well as direction. So acceleration is also a direction dependent. So it is a vector quantity. Its direction is same as that of change in velocity. Student, ये बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो कहते हैं कि जो acceleration की डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के इक्वल है. नो, जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी. सो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, नॉट ऑफ वेलोसिटी. स्टूडेंट ध्यान से देखना है, डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बॉडी की वेलोसिटी की चेंज होने की डायरेक्शन क्या है. फॉर एग्जांपल बॉडी पहले आपकी ट्रेवल कर रही थी ईस्ट डायरेक्शन में, फिर वो चलेगी नॉर्थ डायरेक्शन में. तो यहां पे क्या हो गया? ईस्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन चेंज होगी. तो इसी डायरेक्शन में क्या चेंज होगी स्टूडेंट? एक्सेलरेशन. क्या चेंज होगी? एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो किसके बराबर होगी? चेंज इन वेलोसिटी, नॉट ऑफ वेलोसिटी.
ठीक है स्टूडेंट। सो एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। सो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज पॉजिटिव भी हो सकती हैं, अगर उसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी तो वो नेगेटिव भी होगी और जीरो भी होगी। सो एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। एक्सेलरेशन जीरो कब होगी? जब बॉडी में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। जब बॉडी में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटेड। सो एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। Positive acceleration means velocity increases with the time. So if velocity increases with the time, because acceleration is change in velocity per unit change in time. So if delta v is positive, because delta t तो स्टूडेंट ऑलवेज क्या आएगा? ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि टाइम ऑलवेज क्या होगा? वो तो बढ़ेगा, वो तो कम नहीं होगा। तो इसका मतलब जो टाइम में टाइम का इंटरवल है, टाइम इंटरवल है या चेंज इन टाइम है, वो ऑलवेज क्या होगा? वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सो अगर तो डेल्टा वी पॉजिटिव है, डेल्टा वी पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है स्टूडेंट? बढ़ रहा है। सो इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेज विद द टाइम, देन कौन सी एक्सेलरेशन पैदा होगी स्टूडेंट? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कौन सी एक्सेलरेशन पैदा होगी? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम। एंड नेक्स्ट आ गया आपका जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। स्टूडेंट ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। स्टूडेंट अगर आपका v यूनिफॉर्म हो गया, यूनिफॉर्म अगर आपकी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ट्रैवल कर रही है, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी मोशन है 5 मीटर पर सेकंड इन सेम डायरेक्शन, नेक्स्ट 5 मीटर पर सेकंड in same direction, next again 5 meter per second in same direction. So same time interval, for example 1 second 1 second 1 second। तो स्टूडेंट ये वाली मोशन कौन सी हो गई? यूनिफॉर्म मोशन। सेम टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी आ रही है बॉडी की वो क्या आ रही है? वो सेम आ रही है। इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। सो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो वो वाली मोशन कौन सी होगी? यूनिफॉर्म मोशन। अब स्टूडेंट ये याद भी रखना, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मींस देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो स्टूडेंट डेल्टा वी क्या होगा? जीरो। ये देखिए पहले 5 था, अगले मोशन में फिर से अगले 1 सेकंड में फिर से 5 आ गया, तो 5 माइनस 5 जीरो गया। सो आंसर क्या आया? 0 मीटर पर सेकेंड। सो चेंज क्या आई? जीरो। चेंज क्या आई? जीरो। सो इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म, अगर आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है बॉडी की, तो स्टूडेंट एक्सेलरेशन क्या आएगी? जीरो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या आएगी? जीरो। बिकॉज इफ v इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म, मोशन आपकी यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। बिकॉज इफ v इज कांस्टेंट मतलब देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा v जीरो, एंड एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम। सो इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, टाइम तो स्टूडेंट जीरो होगा नहीं, बट जीरो ओवर डेल्टा टी, आंसर इज जीरो, देन एक्सेलरेशन इज जीरो। सो यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होगी स्टूडेंट? जीरो। ये आपको न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। वाइल नेगेटिव एक्सेलरेशन, अब नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में, फर्स्ट 1 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड टाइम इंटरवल में बॉडी की आ गई 7 मीटर पर सेकंड, फिर अगले 1 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी आ गई फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड। सो इन दीज केसेस स्टूडेंट क्या हो रहा है? वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। फॉर एग्जांपल आप अपनी बाइक चला रहे हो तो यू हैव अप्लाइड ब्रेक, सो ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद आपकी बाइक क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। सो वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। और अगर वेलोसिटी कम होगी तो स्टूडेंट डेल्टा वी, अब यहाँ पे डेल्टा वी चेंज कितनी आएगी? v2 माइनस v1, दिस इज अ चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। v2 कितना? 7, 7 माइनस 10 कितना आ गया? -3, तो डेल्टा v क्या आ गया? नेगेटिव। और अगर आपका डेल्टा v नेगेटिव आ गया, एक्सेलरेशन क्या है? डेल्टा v ओवर डेल्टा t। अगर आपकी चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव आ गई स्टूडेंट, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? नेगेटिव। एक्सेलरेशन भी क्या होगी? नेगेटिव। सो नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है? टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। इफ द वेलोसिटी डिक्रीजेज विद द टाइम, देन
बॉडी में कौन सी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन के दूसरे नाम क्या है स्टूडेंट, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, सो रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस बॉडी की जो वेलोसिटी हो रही है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन मींस velocity increases with time, zero acceleration means velocity is uniform, there is no change in velocity with time, and negative acceleration means there is decrease of velocity with time। ठीक है स्टूडेंट, नेगेटिव acceleration is also called deceleration or retardation। so dimensions, अब स्टूडेंट क्या आ गया, acceleration is equal to delta v over delta t, और वेलोसिटी की डायमेंशंस हमने पहले निकाल ली थी, वो क्या आई थी, m0 l1 t-1, और नीचे किसकी डायमेंशन है, टाइम की। अब यहाँ पे कौन सी डायमेंशंस आ गई, अब m0 l1 t-2, सो m0 l1 t-2 ये डायमेंशंस किसकी आई, एक्सेलरेशन की, किसकी आई, एक्सेलरेशन की। सो डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन इज m0 l1 t-2। सो कैसे निकाली, वेलोसिटी की डायमेंशंस m0 l1 t-1, टाइम की t, ये t आपका ऊपर चला गया तो क्या बन गया, m0 l1 t-2। नेक्स्ट यूनिट्स, a इज इक्वल टू डेल्टा v ओवर डेल्टा t, तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या बनेंगे, वेलोसिटी के क्या थे, मीटर पर सेकंड ओवर सेकंड, तो ये ऊपर जा रहा है तो क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड CGS यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल और MKS यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड CGS यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो नेक्स्ट, acceleration of a particle is defined as time rate of change of its velocity। ठीक है स्टूडेंट, ये हम पढ़ चुके हैं। सो एक्सेलरेशन क्या है, डेल्टा v ओवर डेल्टा t, चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज क्या होगी, फॉर एग्जांपल बॉडी की वेलोसिटी v1 टू v2 चेंज हो रही है, पहले v1 थी वेलोसिटी, उसके बाद क्या होगी v2, v1 थी टाइम t1 में और v2 वेलोसिटी थी टाइम t2 में। सो चेंज कितनी आ गई, v2 माइनस v1, और टाइम कितना आया स्टूडेंट, t2 माइनस t1। सो v1 वेलोसिटी एट टाइम t1, v2 वेलोसिटी इन टाइम t2, सो चेंज इन वेलोसिटी इज v2 माइनस v1, ओवर टाइम कितना चेंज होया स्टूडेंट, t2 माइनस t1। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 minus v1, this is delta v, change in velocity, t2 minus t1, this is time interval। सो स्टूडेंट एक्सेलरेशन को अब यहाँ पे हमने किसके साथ डिनोट किया, एरो के साथ। मैंने कहा था एरो कब डालना है, जब कोई क्वांटिटी क्या हो, वेक्टर क्वांटिटी। सो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड विद एरो ऑन हेड। एंड मैंने क्या कहा था, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आएगी वो वेलोसिटी की इक्वल नहीं, चेंज इन वेलोसिटी की इक्वल आएगी। स्टूडेंट ये क्या हो रहा है यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी, क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी की चेंज होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आएगी। ठीक है स्टूडेंट, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1। So acceleration is a vector quantity and direction of acceleration is same as direction of change in velocity। Acceleration can be positive, zero, negative, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट। जीरो मीन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके स्टूडेंट पॉइंट्स हैं एक्सेलरेशन के जो आपने एग्ज़ाम के लिए नोट करने हैं। 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये आप नोट कर लेना, समझा मैंने आपको दिए हैं। अब आ गया स्टूडेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में सबसे पहले क्या आई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो नाम से हमें पता चल रहा है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का क्या मतलब है कि टाइम के साथ वो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जब एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज ना हो तो वो क्या होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब क्या हो रही है स्टूडेंट, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल्स में वो क्या हो रही है, सेम हो रही है। अगर वेलोसिटी
का मैग्नीट्यूड इक्वली चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, प्रोवाइडेड, मैंने आपको पहले बोला हुआ है कि जो हमने इंटरवल्स लेनी है वो क्या लेनी है, स्मॉल इंटरवल्स लेनी है। कौन सी इंटरवल्स लेनी है, स्मॉल इंटरवल्स लेनी है। सो हाउएवर स्मॉल इन दीज इंटरवल्स मे बी, देन द बॉडी सेट टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बॉडी में कौन सी एक्सेलरेशन होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जो बॉडी में वेलोसिटी चेंज आ रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तब बॉडी में जो एक्सेलरेशन आएगी वो कौन सी आएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल हम मोशन 1 ले लेते हैं। मोशन 1 में स्पीड हो रही है चेंज 5 मीटर पर सेकेंड टू फॉर एग्जांपल 8 मीटर पर सेकेंड। इन टाइम इंटरवल फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 5 सेकेंड्स। ये आपकी मोशन 1 थी। हमने अब मोशन 2 ले ली। मोशन 2 में भी क्या हो रहा है, जो चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब आ गई है 11 मीटर पर सेकेंड, ये अब आ गई बढ़ के 14 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। अब मुझे बताओ स्टूडेंट, यहाँ पे डेल्टा वी कितना आया, डेल्टा वी आया आपका 8 - 5 v2 - v1 और टाइम इंटरवल कितना आया था 5। तो यहाँ पे कितनी एक्सेलरेशन आई, 8 - 5 स्टूडेंट कितना आया 3/5। और यहाँ भी क्या हो रहा है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन क्या आई, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, 14 - 11 ओवर टाइम इंटरवल कितना है 5, तो 14 - 11 कितना आ गया 3/5। सो इन दोनों केसेस में स्टूडेंट एक्सेलरेशन क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ये वाली जो मोशन 1 टू मोशन 2 अगर हम जाएंगे तो वो कौन सी मोशन होगी, यूनिफॉर्म मोशन। कौन सी मोशन होगी, यूनिफॉर्म मोशन। मोशन 1 टू मोशन 2 हम जा रहे हैं तो इसका मतलब वो वाली कौन सी मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। बिकॉज इन बोथ केसेस जो चेंज इन वेलोसिटी हो रही है स्टूडेंट, चेंज इन वेलोसिटी, तो यहाँ पे 8 - 5 3 हो रही है, यहाँ भी 14 - 11 3 हो रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। यहाँ भी 5 सेकेंड्स हैं, यहाँ भी 5 सेकेंड्स हैं। चाहे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखिए स्टूडेंट डिफरेंट है, ध्यान से देखिए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों मोशंस में डिफरेंट है, लेकिन जो चेंज आ रही है वो क्या आ रही है, वो सेम आ रही है। मैंने पहले ही बोला एक्सेलरेशन में हम चेंज की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात नहीं करेंगे कि उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना चेंज हो रहा है या डायरेक्शन कितनी चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड this type of acceleration is called uniform acceleration if equal change of velocity in equal time intervals। कि आपकी जो velocity का change है, यहाँ पे velocity change हुई 8 - 5 3, यहाँ भी velocity change हुई 14 - 11 3 इन equal time intervals, यहाँ भी 5 seconds, यहाँ भी 5 seconds। तो जो motion 1 to motion, जो आपकी body motion 1 से motion 2 में गई, तो उस की acceleration क्या होगी, उस body की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट, तो डेफिनेशन भी समझ लग गई विद एग्जांपल मैंने आपको समझा दी। फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब स्टूडेंट आपकी जो बॉडी है वो क्या कर रही है, फ्री फॉल कर रही है। अब फ्री फॉल में मैंने पहले ही बोला कि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, यहाँ से यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे बॉडी नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। लेकिन स्टूडेंट जो चेंज इन वेलोसिटी है स्टूडेंट वो क्या है, वो सेम है। इक्वल इंटर यहाँ पे फॉर एग्जांपल टी सेकेंड्स में और इस टी सेकेंड्स में इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो स्टूडेंट चेंज इन वेलोसिटी है डेल्टा वी, और यहाँ भी चेंज इन वेलोसिटी है डेल्टा वी, वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन जो चेंज हो रही है वो क्या हो रही है, सेम हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ पे आपकी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आ गई आपकी 7 मीटर पर सेकेंड। टाइम इंटरवल हमने यहाँ 1 सेकेंड ले लिया, यहाँ भी 1 सेकेंड ले लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे 3 to 5 कितना चेंज आया, 3 to 5 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज, और यहाँ पे 5 to 7 कितना चेंज आया, 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज। टाइम इंटरवल यहाँ भी 1 सेकेंड है, यहाँ भी 1 सेकेंड है। सो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है लेकिन जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, सेम हो रही है। इसका मतलब व्हेन एवर द बॉडी इज फ्रीली फॉल, तो बॉडी में कौन सी एक्सेलरेशन आएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सी एक्सेलरेशन आएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है वो इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है विद इक्वल टाइम इंटरवल्स। सो फर्स्ट एग्जांपल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी।
So this is the example. So body falls freely. So this type of motion is uniform accelerated motion. ठीक है स्टूडेंट. Second example, the motion of a sliding block on a smooth inclined plane is uniformly accelerated motion. For example स्टूडेंट, ये आपका एक inclined plane है. अब ये स्मूथ है. स्मूथ मतलब इसमें फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस प्लेन है ये वाला आपका. अब बॉडी क्या कर रही है, बॉडी स्लाइड करती हुई नीचे आ रही है. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे इसकी है 8 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे इसकी है 11 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे टाइम लगा फॉर एग्जांपल 2 सेकंड, यहाँ भी टाइम लगा 2 सेकंड. अब ध्यान से देखिए, वेलोसिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे बॉडी नीचे आ रही है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है स्लाइड करती हुई. लेकिन स्टूडेंट देखिए, इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो सेम आ रहा है. 5 to 8 कितना चेंज आया, 3 का. 8 to 11 कितना चेंज आया, 3 का. सो देयर इज ए सेम इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल्स. तो इसका मतलब क्या आ गया, ये कौन सी एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. कौन सी एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. वेलोसिटी स्टूडेंट बढ़ रही है लेकिन चेंज क्या आ रही है, सेम आ रही है. मैं कम से कम 10-12 बार बोल चुका हूं कि जो एक्सेलरेशन है वो चेंज इन वेलोसिटी है, नॉट वेलोसिटी है. ठीक है स्टूडेंट, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी की जो वेलोसिटी में चेंज आ रही है वो कैसे आ रही है. सो यहाँ पे जो चेंज आ रही है 5 to 8 3 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ रहा है 2 सेकेंड में. फिर से 8 to 11 कितना चेंज आ रहा है, 3 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है 2 सेकंड में. तो दोनों केसेस में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो 3 मीटर पर सेकंड का आ रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल्स में. तो जो एक्सेलरेशन होगी वो कौन सी होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो सी द एनिमेशन. सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. वेलोसिटी बढ़ रही है बट जो चेंज इन वेलोसिटी है इन इक्वल टाइम इंटरवल्स में वो क्या स्टूडेंट, सेम. चेंज सेम है, वेलोसिटी बढ़ रही है. दिस टाइप ऑफ मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है स्टूडेंट. टाइप 2 इज नॉन यूनिफॉर्म. नाम से ही पता चल रहा है. अब मतलब वेलोसिटी का जो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है टाइम इंटरवल्स में, चाहे आपके टाइम इंटरवल्स इक्वल है, लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो वेलोसिटी में चेंज आ रही है स्टूडेंट वो क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है. वो क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है बाय अनइक्वल अमाउंट्स. सो बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट्स. मतलब अब जो वेलोसिटी में चेंज आ रही है वो कैसे आ रही है, इन अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. अब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज आ रही है वो क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है. फॉर एग्जाम्पल A to B, B to C, C to D. यहाँ पे है 5 मीटर पर सेकेंड, ये 6 है, ये 8 है, ये 11 है. अब टाइम इंटरवल यहाँ पे 1 सेकेंड ले लो, यहाँ भी 1 सेकेंड ले लो, यहाँ भी 1 सेकेंड ले लो. अब स्टूडेंट चेंज कितना आया, यहाँ पे 1 का चेंज आया. 6 to 8 यहाँ पे चेंज कितना आया, 2 का. और 8 to 11 चेंज कितना आया स्टूडेंट, 3 का. अब चेंज क्या हो रहा है, चेंज यहाँ पे क्या है, अनइक्वल अमाउंट है. क्या है, अनइक्वल अमाउंट है. इक्वल अमाउंट्स में चेंज नहीं आ रही. तो अगर वेलोसिटी में इक्वल अमाउंट्स में चेंज ना आए तो बॉडी में कौन सी एक्सेलरेशन होगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट. रेट मतलब टाइम के साथ चेंज होना. अगर वेलोसिटी टाइम के साथ विद नॉन यूनिफॉर्म रेट चेंज हो रही है तो मतलब उसमें जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ ए कार ऑन ए क्राउडेड सिटी. अब स्टूडेंट क्राउडेड सिटी में कोई कार अगर होगी तो क्या होगा, जब उसको जगह मिलेगी वो अपनी रेस बढ़ा देगा, उसकी कार की स्पीड बढ़ जाएगी. फिर जब आगे रश होगा तो फिर से क्या होगी, स्लो हो जाएगी. तो बार बार क्या हो रहा है, कार की स्पीड कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है. इसका मतलब जो उसमें चेंज आ रही है वो क्या आ रही है, अनइक्वल चेंज आ रही है. सो द मोशन ऑफ ए कार ऑन ए क्राउडेड सिटी रोड, तो कौन सी मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म, बिकॉज इट्स स्पीड और वेलोसिटी चेंजेस अनइक्वल. कैसे चेंज हो रही है, कॉन्टिन्यूसली, बार बार चेंज हो रही है. अगर उसकी स्पीड और वेलोसिटी चेंजेस कॉन्टिन्यूसली मीन्स बार बार उसकी अगर स्पीड और वेलोसिटी चेंज होगी तो मतलब कौन सी एक्सेलरेशन होगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ये कार है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया, स्लो हो गई, फिर से आगे फास्ट हो गई थी. तो
ये वाली कौन सी मोशन है स्टूडेंट? नॉन यूनिफॉर्म। कौन सी मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म। रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन। सो रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। ए बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम। अगर बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करे तो बॉडी में कौन सी एक्सेलरेशन आएगी? नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन के दूसरे नाम क्या हमने रख दिए? रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन। सुनिए, देखिए, कार फास्ट थी, फास्ट से क्या हो गया? रुक गई। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा थी और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई? ज़ीरो हो गई, स्लो हो गई। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो स्टूडेंट डेल्टा वी क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर डेल्टा वी नेगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। और उसको क्या बोलेंगे हम? डी एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? डी एक्सेलरेशन। अगर बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो, यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट? टाइम के साथ क्या हो रही है? कम हो रही है। अल्टीमेटली लास्ट में क्या हो गई? स्टॉप हो गई। तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ। तो इस केस में कौन सी एक्सेलरेशन होगी? डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो कार इज डी एक्सेलरेटिंग टू कम टू हॉल्ट और स्टॉप। लग गया स्टूडेंट पता? ठीक है, आपने एनिमेशन भी देख ली है। सो नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस मैंने आपको बता दिया है, जब हम कोई भी क्वांटिटी एट पर्टिकुलर किसी छोटे टाइम इंटरवल, मतलब किसी स्मॉल टाइम इंटरवल में या एट एनी इंस्टेंट में देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। सो यहाँ पे अब एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। किसी एक इंस्टेंट पे जब हम किसी पार्टिकल, किसी बॉडी की एक्सेलरेशन देखेंगे तो उस पॉइंट पे वो एक्सेलरेशन कौन सी आएगी? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट और एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में जो हमारा टाइम इंटरवल आता है स्टूडेंट, वो क्या आता है? वेरी वेरी स्मॉल अप्रोचेस टू जीरो। सो जो टाइम इंटरवल आ रहा है वो क्या आ रहा है? वेरी वेरी स्मॉल। बिकॉज हम कौन सी स्टडी कर रहे हैं? एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। लग गया पता? जैसे आप ये अभी लेक्चर देख रहे हो तो अभी अभी जो आपने मेरे को सुना वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस। ठीक है स्टूडेंट। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज limit delta t approaches to zero, means delta t change in time interval is very small, delta v over delta t। ठीक है स्टूडेंट। और उसको हम डेरिवेटिव के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपका स्मॉल, मैंने पहले बोल दिया है, जो स्मॉल चेंज है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेरिवेटिव के साथ। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इफ़ दिस डेल्टा वी इज़ वेरी स्मॉल तो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मैथमेटिकली डी वी। अगर डेल्टा टी वेरी स्मॉल तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? डी टी। सो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? डी वी ओवर डी टी। एंड डी स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मीन्स चेंज जो हो रही है वेरी वेरी स्मॉल। सो देयर इज ए स्मॉल चेंज ऑफ वेलोसिटी इन वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम इंटरवल। सो दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी थी स्टूडेंट, वो क्या था? डी एस बाय डी टी। डी एस बाय डी टी मीन्स स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम इंटरवल प्रोवाइडेड टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या था? डी वी बाय डी टी। देर इज ए स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट स्मॉल चेंज इन टाइम इंटरवल। अगर आपका ए डी वी बाई डी टी है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम इंटरवल, इसको हम ऐसे लिख लिया स्टूडेंट। अब वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट? वेलोसिटी आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम इंटरवल। इसकी v की हमने वैल्यू पुट कर दीजिए। हम पिछली लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम। अब स्टूडेंट ये क्या आ गया? डबल डेरिवेटिव। पहले हमने डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव किया और फिर से किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव किया तो आपकी वेलोसिटी आई। अब फिर से वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर रहे हैं, दो बार डेरिवेटिव हो गया। तो दो बार डेरिवेटिव को स्टूडेंट हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट। सो एक्सेलरेशन इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी
एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे हम वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी क्या स्टूडेंट? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डेरिवेटिव मीन्स चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम। तो स्टूडेंट ये क्या आ गया आपका? सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वेयर एस ओवर डी टी स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट, सो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्सेलरेशन और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट, ये डेफिनेशंस किनकी हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस की। अब आ गई एवरेज एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे हम जो टाइम की बात कर रहे थे स्टूडेंट, वो कौन सा टाइम था? वेरी वेरी स्मॉल। अब जब लार्ज टाइम आ जाएगा, एंटायर मोशन की बात करेंगे, तो तब किसकी बात करेंगे? एवरेज की। किसकी बात करेंगे? एवरेज मीन्स देयर इज अ लार्ज टाइम इंटरवल एंड कौन सी मोशन हम देख रहे हैं? एंटायर मोशन। यहाँ पे हम सिर्फ कौन सी मोशन देखी थी? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी एक पॉइंट पे हम मोशन को स्टडी कर रहे थे। किसी एक पॉइंट पे मोशन को स्टडी कर रहे थे, वो इंस्टेंटेनियस है। और अगर हम एंटायर मोशन को स्टडी करेंगे तो वो कौन सी है? एवरेज। कौन सी है? एवरेज। ऐसी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन। सो इफ ए पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड फॉर टाइम t1, सो फॉर एग्जांपल बॉडी में टाइम t1 में जो एक्सेलरेशन आई स्टूडेंट, वो कौन सी आई? a1। टाइम t2 में कौन सी एक्सेलरेशन आई? a2। देन कह रहा है एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या आ गया आपका? a1 t1 प्लस a2 t2 ओवर टोटल टाइम इंटरवल t1 प्लस t2। ये आपको मैं अभी यहाँ पे प्रूव करके बता देता हूँ स्टूडेंट। v1 क्या है आपका? पहले तो हम a1 निकालें। a1, अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है स्टूडेंट? चेंज हो रही है। डेल्टा v ओवर डेल्टा t। यहाँ पे हमने डेल्टा t को अब जो टाइम माना है वो कितना टाइम माना है? t1। सो डेल्टा v1 कितना आ गया स्टूडेंट? a1 t1। सिमिलरली डेल्टा v2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट? a2 t2। सो एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन ऑफ एंटायर मोशन, चेंज इन वेलोसिटी इन फर्स्ट मोशन, चेंज इन वेलोसिटी इन सेकेंड मोशन मीन चेंज इन वेलोसिटी फॉर टाइम इंटरवल t1, चेंज इन वेलोसिटी फॉर टाइम इंटरवल t2 ओवर टोटल टाइम। डेल्टा v1 की वैल्यू क्या आ गई? a1 t1 और डेल्टा v2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? a2 t2 ओवर टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो ये आपका ये वाला रिजल्ट आ गया। मैं फिर से आपको प्रूव करके बता देता हूँ स्टूडेंट। एक्सेलरेशन फॉर टाइम t1 में फॉर एग्जांपल मोशन चेंज हो रहा है डेल्टा v1, ये आपका डेल्टा v1 पर यूनिट टाइम t1। तो ये क्या आ गई? एक्सेलरेशन a1 फॉर टाइम t1। सो डेल्टा v1 चेंज इन वेलोसिटी फॉर टाइम इंटरवल t1 में कितनी आई स्टूडेंट? a1 t1। सिमिलरली फॉर टाइम t2 चेंज इन वेलोसिटी कितनी आएगी स्टूडेंट? a2 t2। सो डेल्टा v1 टाइम इंटरवल t1 में हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ गई और टाइम इंटरवल t2 में चेंज इन वेलोसिटी आ गई। सो एंटायर एवरेज एक्सेलरेशन में निकालनी है तो टोटल एवरेज, सो टोटल चेंज इन वेलोसिटी फॉर टाइम इंटरवल t1 में वेलोसिटी चेंज हुई डेल्टा v1 एंड टाइम इंटरवल t2 में वेलोसिटी चेंज हुई डेल्टा v2। दिस इज अ टोटल चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम इंटरवल। अब यहाँ पे टाइम इंटरवल पहले t1 था, फिर उसके बाद क्या आया? t2, और यहाँ पे डेल्टा v1 की वैल्यू पुट कर दी a1 t1 प्लस a2 t2 ओवर टोटल टाइम t1 प्लस t2। सो इफ ए पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड फॉर टाइम t1, कितनी एक्सेलरेशन है? a1। t1 में पार्टिकल की एक्सेलरेशन थी a1, t2 टाइम में पार्टिकल की एक्सेलरेशन थी e2। तो टोटल ये कौन सी है? आ गई एंटायर मोशन में जो एक्सेलरेशन आई उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन। सो एवरेज एक्सेलरेशन क्या आ गई? a1 t1 प्लस a2 t2 ओवर t1 प्लस t2। डेरिवेशन स्टूडेंट मैंने करके दिखा दी है, आप कॉपी पे नोट कर लेना। सो नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन।
स्टूडेंट ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक